मूवी शुरू होती है। हम एक बहुत ही मशहूर बॉक्सर जियोंग को देखते हैं। जियोंग जो सिर्फ 16 साल का है, लेकिन अपनी कमाल की बॉक्सिंग की वजह से पूरे शहर में बहुत फेमस है। अब एक रात एक मैच जीतने के बाद जियोंग बहुत ही खुश होता है घर जाने के लिए, क्योंकि उसकी माँ और बहन उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है, वो देखता है कि उन दोनों की लाशें पड़ी हुई हैं। तभी अचानक पीछे से एक आदमी उस पर भी हमला कर देता है। लेकिन जियोंग एक ट्रेंड बॉक्सर है, इसलिए वो आसानी से खुद को बचा लेता है और हत्यारे को मार डालता है। अब हम 2 साल बाद देखते हैं कि एक स्कूल में कुछ बच्चे जियोंग के बारे में सुन रहे होते हैं। असल में जिन लोगों ने उसके परिवार पर हमला किया था वो सब चोर थे, लेकिन फिर भी जियोंग ने अपनी स्किल से उन सभी को मार डाला और इसी वजह से उस पर हत्या का आरोप लग गया और उसे जेल भेज दिया गया। उसी क्लास में एक लड़का है जिसका नाम वू साल है, जो अभी स्कूल में आया है। दरअसल वू साल को उसके पिछले स्कूल में बहुत तंग किया जाता था, जिससे बचने के लिए उसने अपना स्कूल बदल लिया और धीरे धीरे उसको ये स्कूल भी पसंद आने लगा था। लेकिन फिर एक दिन टीचर एक नए लड़के सियोक को क्लास में लेकर आती है। सियोक भी एक बॉक्सर है और वो उसके पिछले स्कूल में वू साल को बहुत तंग करता था, इसलिए वू साल उसे अपने सामने देखता है तो बहुत ही डर जाता है। जैसे ही टीचर क्लास से बाहर जाता है तो सियोक बिना किसी वजह से कुछ बच्चों को पीटना शुरू कर देता है ताकि अपना दबाव दिखा सके, जिसके बाद वो वू साल के पास आता है ताकि उसे भी पीट सके। पर वू साल सियोक के सामने कुछ नहीं कह पाता, इसलिए उसका एक दोस्त बीच में आकर उसे बचाने की कोशिश करती है। लेकिन सियोक उस लड़की को धक्का दे देता है और उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाता है। लेकिन तभी वू साल पहली बार अपने जीवन में उसे थप्पड़ मारता है। और एक बार जब वू साल को सियोक को रोकने का साहस आता है तो उसकी ये हिम्मत देखकर सियोक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तय करता है कि वो उसे अच्छे से सबक सिखाएगा। इधर वू साल अपनी जान बचाने के लिए एक पेन उठाता है, लेकिन सियोक मारने वाला कहाँ है, वो तो और भड़क जाता है और बार बार वू साल को पेन से मारने के लिए उकसाता है और बोलता है, मारना साले, मार मार। पर वू साल घबरा जाता है और बिना कुछ सोचे वो पेन सियोक की आंख में मार देता है। बस यहीं से शुरू होती है वू साल की मुसीबतें, जिसके बाद उस पर हत्या की साजिश का इल्जाम लगाया जाता है। कोर्ट में वो सियोक के खिलाफ कुछ नहीं कह पाता। जेल में जाते समय वू साल की किस्मत एक अजीब मोड़ लेती है। बस में उसकी सीट जियोंग के बगल में पड़ती है। जेल पहुंचकर सबको अलग अलग जेलों में डाल दिया जाता है। इसके बाद वू साल की दोस्ती एक चोर मिन से होती है। दोनों को एक ही सेल में रखा जाता है। वहाँ एक आदमी उन्हें जेल के अंदर चल रहे खेल के बारे में बताता है कि जेल में 3 बड़े कैदी हैं, सैंग, जून और हैंग। सैंग अच्छा आदमी है और जून और हॉन को रोकता है कि वो बाकी कैदियों को परेशान ना करे, लेकिन जून और हॉन मिलकर सैंग को फंसा देते हैं और उसे अलग कमरे में बंद करवा देते हैं। अब वो दोनों कैदियों को बहुत परेशान करते हैं, लेकिन जेल का सबसे ताकतवर आदमी तो जियोंग ही है। सब उसे बहुत डरते हैं और अच्छी बात यह है कि जियोंग बिना वजह किसी से लड़ता नहीं। जिसके अगले दिन वू साल और मिन चुपचाप खड़े होकर जून और हुन का फुटबॉल मैच देख रहे होते हैं। तभी 2 खिलाड़ियों को चोट लग जाती है। हैन वू साल और मिन को अपने टीम में खेलने के लिए बुलाता है, जिसके लिए दोनों मान भी जाते हैं। लेकिन वू साल को तो फुटबॉल खेलना आता ही नहीं था। वहीं अब हैन की टीम हार रही होती है और वो हार की जिम्मेदारी वू साल पर डालना चाहता है और हैन आंख बंद करके गेंद को लात मार देता है। लेकिन गलती से वो गेंद सीधे जून की टांगों के बीच में जाकर फंसती है और वो दर्द से चिल्ला उठता है और गुस्से में लाल होकर जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद उसके गुंडे वू साल को पकड़कर अपने सेल में ले जाते हैं। वू साल बहुत ही डरा हुआ होता है और उसे अपने पुराने स्कूल की याद आने लगती है। जब सियोक उसे परेशान करता था, वो उन गुंडों से रहम की भीख मांगने लगता है, लेकिन वो मानते नहीं। तभी उसकी नजर जियोंग पर पड़ती है। जैसे ही वो जियोंग को देखते हैं तो वू साल के दोस्त बनने का दिखावा करते हैं और तब वू साल समझ जाता है कि जेल में सब जियोंग से डरते हैं, इसलिए वो जल्दी से भागकर जियोंग के पास आता है और वो उसकी मदद करने के लिए राजी भी हो जाता है। जियोंग आमतौर पर किसी के झगड़े में पड़ता नहीं, लेकिन वू साल को परेशान होता देख वो जून को एक मुक्का मारकर गिरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेल में कैदियों को पढ़ाई भी कराई जाती है, लेकिन जून की नजर सिर्फ वू साल पर रहती है और वो उसे सबक सिखाना चाहता है। फिर क्लास के बाद एक गार्ड वू साल को किसी से मिलवाने ले जाता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सियोक है। उसकी एक आंख खराब हो चुकी है और उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। वो वू साल को अपनी सारी परेशानियों का जिम्मेदार मानता है और उसे मारना भी चाहता है, पर वू साल तो डर के मारे उससे भीख मांगता है, लेकिन सियोक कहाँ मानता है। अब क्लास के दौरान वू साल की नजर जियोंग पर पड़ती है, जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो वू साल को एहसास होता है कि उसके पास अभी 2 साल है। अगर वो जियोंग से बॉक्सिंग सीख ले तो अपनी जान बचा सकता है वो, इसलिए वो जियोंग को अपना ट्रेनर बनने के लिए कहता है। पर जियोंग पहले तो मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वू साल अपनी ताकत का गलत फायदा उठाएगा।
लेकिन जब वूसॉल उसे अपनी बुरी हालत के बारे में बताता है तो जियोंग को लगता है कि वूसॉल कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, इसलिए वो वूसॉल की मदद करने का फैसला करता है। लेकिन जियोंग वूसॉल को ट्रेनिंग देने से पहले उसका एक टेस्ट लेता है जिसमें वूसॉल को 40 मिनट तक ग्राउंड के 100 चक्कर लगाने हैं। वूसॉल के लिए टेस्ट बहुत ही मायने रखता है और वो बिना रुके भागता रहता है। उसकी आंखों के सामने सियोक और जून की शक्लें आती रहती हैं। वो मरने को तैयार है लेकिन रुकना नहीं चाहता। आखिरी चक्कर में वो इतना थक जाता है कि गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी सियोंग उसे रोक लेता है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि वूसॉल के लिए बॉक्सिंग सीखना कितना जरूरी है। और फिर जियोंग जेलर से बात करता है और वूसॉल को अपने कमरे में शिफ्ट करवा लेता है। जेलर जो खुद जियोंग का फैन है वो तुरंत वूसॉल को अपने जियोंग के कमरे में भेज देता है। अब अगले दिन से ही जियोंग वूसॉल को ट्रेन करना शुरू करता है, लेकिन वूसॉल बहुत कमजोर है। वो जियोंग को पता है कि उसे वूसॉल पर बहुत मेहनत करनी है। इधर जून भी वूसॉल से बदला लेने के लिए फिराक में है। उसके साथियों ने उसे मिन के बारे में याद दिलाया और कहा कि वो मिन की मदद से वूसॉल को जियोंग से अलग कर सकते हैं। उधर वूसॉल ट्रेनिंग के दौरान बहुत थक जाता है, लेकिन जियोंग उसे याद दिलाता है कि अगर वो सच्चा बॉक्सर बनना चाहता है तो उसे मेहनत बहुत करनी होगी। इसलिए वूसॉल दिन रात मेहनत करता है और धीरे धीरे वो मजबूत होता जाता है। अब जियोंग और वूसॉल के बीच अच्छी दोस्ती होती है। इधर बाहर की दुनिया में सियोक शहर के गुंडों से लड़ रहा था और एक दिन एक बड़ा गैंगस्टर उसकी काबिलियत को देखकर उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है, लेकिन सियोंग उसका ऑफर ठुकरा देता है। वह गुस्से में गैंगस्टर सियोक को थप्पड़ मारता है और उसे फिर से ऑफर देता है और पैसों की जरूरत की वजह से सियोक को मजबूरन काम करना पड़ता है। उधर जेल में मिन वूसॉल को बताता है कि कुछ दिनों बाद जियोंग को दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसे सुनकर वूसॉल बहुत ही परेशान हो जाता है और वो जियोंग से इस बारे में पूछता है। जियोंग कहता है कि उसे खुद के लिए लड़ना सीखना होगा। वूसॉल जियोंग की बात मान लेता है और फिर से ट्रेनिंग में लग जाता है। वही जून के गुंडे मिन को बहुत परेशान करते हैं, तभी वूसॉल वहां पर पहुंच जाता है। जब गुंडे वूसॉल को धमकाते हैं तो वो अपनी नई सीखी हुई बॉक्सिंग से उन्हें सबक सिखा देता है और ये खबर जून तक पहुंचती है। जून अपने गुंडों को वूसॉल को उसके पास लाने का आदेश देता है, लेकिन गुंडे वूसॉल से इतना डर गए होते हैं कि वो वूसॉल से ही मदद मांगते हैं और फिर वूसॉल खुद ही जून के पास जाता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन जून मानने को तैयार नहीं था और वो वूसॉल पर हमला करता है। इस बार वूसॉल पहले जैसा नहीं था, वो जून से बहादुरी से लड़ाई करता है, लेकिन जून अभी बहुत ज्यादा मजबूत है और वो वूसॉल को गिरा देता है। सबको लगता है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन वूसॉल फिर से खड़ा होता है और जून पर हमला करता है और फिर जियोंग को भी बीच में आकर दोनों को रोकना पड़ता है। इधर शहर में सियोक का डर बढ़ता जा रहा है, वो दिन ब दिन और खतरनाक होता जाता है। इधर जेल में वूसॉल अपनी आखिरी ट्रेनिंग के दौरान गलती से जियोंग के चेहरे पर मुक्का मार देता है। इसी के साथ उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और उसी दिन जियोंग को दूसरे जेल में शिफ्ट करवा दिया जाता है और जियोंग जाने से पहले वूसॉल को हमेशा मेहनत करने को कहता है। वह जियोंग के जाने के बाद सैंग को भी जेल से छोड़ दिया जाता है और जेल में कोई किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन हैन वूसॉल को लड़ाई के लिए चुनौती देता है। अगर वूसॉल जीत जाता है तो हैन किसी को परेशान नहीं करेगा। दोनों 5 दिन बाद लड़ाई करने का फैसला करते हैं। इधर जेल के बाहर वूसॉल की ट्रेनिंग के चर्चे होते हैं। सियोक भी वूसॉल से मिलने आता है। वो डरने की बजाय खुश होता है क्योंकि अब उसकी लड़ाई वूसॉल से होगी, जिसके कुछ दिन बाद वूसॉल और हैन के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है। वूसॉल अपनी मेहनत का नतीजा दिखाता है और हैन को गिरा देता है और हैन अपना वादा पूरा करता है और फिर जेल में शांति कायम हो जाती है। अब धीरे धीरे कैदी दोस्त बन जाते हैं, जिसके 2 साल बाद वूसॉल जेल से छूट जाता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है सियोक उससे लड़ने के लिए आता है और दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन वूसॉल जियोंग से सीखी हुई खास टेक्निक का इस्तेमाल करता है और सियोंग को हरा देता है। सियोक हार कर वहां से चला जाता है। दूर जाते हुए भी वूसॉल को जियोंग की याद आती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।